हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज़ है। आज का व्लॉग किसी एक कड़ी का तसलसल नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में डिस्कस करनी है और आपके सामने रखनी है। गुज़िश्ता दिनों में जो चीज़ें डिस्कस हुई, एक उसका कोई आउटलुक और आउटबैक ये है कि एक तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर में साबका फाटा के स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है, जबकि बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से जो गवादर है वहाँ पे फिर रोड को बंद कर दिया गया। और तीसरी चीज़ जिसमें डिस्कस करने वाली है वो फिफ्थ जो है 55th यानी सेशन जो है यूएन का ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर डॉक्टर माहरन बलोच का खिताब है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बलोचों को और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर भी बात करनी है। और तीसरी चीज़ है गवादर के अंदर जो कैंप जो रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं उसको ख़त्म करने की, क्योंकि गवादर के अंदर सैलाबी सूरत हाल है। और जो जिनके लिए डॉक्टर माहरन काम कर रही हैं वो बलोच यकजहती कमेटी और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से ये कैंप्स लगाए गए हैं। और बाद में ये पोस्ट भी किया गया उनकी जानिब से कि इन कैंप्सों को उखाड़ने, उनको ख़त्म करने की जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ की इंतज़ामिया जो है उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की और घिराव भी किया है। इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। पहले बात कर लेते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो साबका फाटा है, उनकी जो स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है। बेसिकली ये रिज़र्व सीट का एहतजाज था। सीएम पंजाब जो मरीम नवाज़ नहीं आई, उन्होंने आते ही जो है वज़ीरिस्तान की स्कॉलरशिप को तकरीबन आधा कर दिया, जबकि 2027 तक ये बात की जा रही थी कि इनको मुकम्मल स्कॉलरशिप्स जो हैं जो दूसरे सूबों से आए बच्चे हैं उनको, जो वज़ीरिस्तान से आते हैं, बलूचिस्तान से या दीगर इलाकों से, जो ज़मशुदा इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उधर से आते हैं, उनको एक महदूद स्कॉलरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी और जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी उनमें स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये कहा गया था कि 2027 तक ये स्कॉलरशिप कायम रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है ये स्कॉलरशिप को ख़त्म जो है कर दिया गया तकरीबन आधी। उसके हवाले से पिछले कई दिनों से वहाँ पे रोज़े की हालत में भी साबका फाटा के स्टूडेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आकिब सईद जो उनका एक स्टूडेंट लीडर है आप कह लें, या कारकुन है स्टूडेंट, और वो ज़ख्मी हुआ है। उनको बहावलपुर यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया की जानिब से हरासमेंट का सामना करना पड़ा, हिरासगी का सामना करना पड़ा। इशू ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही फ़ॉलो नहीं करता। बलूचिस्तान या दीगर जितने सबसे कम तरक्की याफ़्ता सूबों की बात की जाए तो उसमें बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। और वहाँ पे पहले ही तालीम, रोज़गार और एजुकेशन के अलावा जो हस्पताल हैं उनका निज़ाम मौजूद नहीं है। और जब पाकिस्तान के दीगर इलाकों में एजुकेशन सिस्टम जो प्राइवेटाइज़ एजुकेशन सिस्टम है, जो सिर्फ़ स्टैंप लगे घोड़े खोते अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर से निकाल रहे हैं, उ उसके अलावा जब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और सरकारी कोटे पे आके पढ़ने आते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, भावलपुर यूनिवर्सिटी में या बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। ये इशू अब तक मीडिया पे डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है कि हम फाटा वालों की या बलूचिस्तान वालों की आवाज़ जो है, ये चीज़ें जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस करें। फिर हमारे हक काकड़ साहब जो है वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि इनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे खासे मार्जिन से सोशल मीडिया पे एड्रेस होती है और वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस होती है। दूसरी चीज़ में ये कि बलूचिस्तान के साहिली शहर जो पसनी है उसके इलाके कपर का रिहायशी ज़ाकिर वल्द अब्दुल रज़ाक को ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया उनकी फैमिली की जानिब से कि पाकिस्तान फोर्सेस ने उनको गुमशुदा किया। और लवाहिकीन ने इस वक्त जो है वो कारवाट 0 पॉइंट यानी आपकी मकरान कोस्टल हाईवे और सी पैक जो शाहरा है उसके संगम को मिलाने वाली जो रोड है उसको बंद करके एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। गालिबन ज़ाकिर को 17 दिसंबर 2023 को ग्वादर से लापता किया गया था और अभी तक किसी भी अदालत में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उनको अभी तक पेश नहीं किया गया। इस हवाले से ट्रैफ़िक रवानी, क्योंकि गालिबन जब आप रोड बंद करते हो तो ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर होती है और वही चीज़ें जो फ़ेस करनी पड़ी। आज सुबह ये खबर भी सामने आई है कि लाला रफ़ीक जो कि एक और लापता अफ़राद की शख़्स हैं, उनकी फ़ैमिली ने भी और उनके लवाहिकीन ने भी आज इनको जॉइन कर लिया। और मुतालबात वही हैं कि या तो उनकी इत्तला दी जाए हमें कि वो किस हालत में हैं, या फिर उनको बाज़ियाब किया जाए। अब होता ये है कि आप लोगों को उठा लेते हैं और उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रेज़ेंट नहीं करते, उनको अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनको बीएलए, बीएनए या बीआरए के जो नुमाइंदे या बीएनएम के नुमाइंदे आप उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से उनको या फिर आपके बनाए हुए वहाँ पे जो टॉर्चर सेल हैं, डेथ सेल हैं, उनके अंदर रखते हैं। और उसके बाद ये सिचुएशन जो है वो बलूचिस्तान के अंदर क्रिएट होती है। इसी हवाले से डॉक्टर माहरंग बलोच एक दफ़ा, गालिबन एक दफ़ा तो नहीं, काफ़ी अरसे से सरगर्म है। और एक उनकी तरफ से इक़दामात जो उठाया गया है वो 55वें सेशन जो यूनाइटेड नेशन का कल सेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, काउंसिल के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर यूनाइटेड नेशन का, उसके अंदर डॉक्टर माहरंग बलोच भी इनवाइटेड थी, उन्होंने वहाँ पे एड्रेस भी किया है।
उनका एड्रेस क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो मुतालबा थे, अगर आपने लापता अफराद का मसला हल करना है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रेजेंट करें जाके। ऐसे किसी के घर में घुस के आप उठा लेना, और ये वही चीज़ें हैं जो शायद आज पीटीआई वालों के साथ हो रही है, और पंजाब में लोगों को समझ आना शुरू हो रही है कि ये कितना कर देती हैं। आपको सिर्फ उठा के जेल में डाल देना जो है पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर उठा के लोगों को गायब कर देना, और फिर साला साल लोगों को पता ना होना कि उनके प्यारे हैं जिंदा भी हैं कि नहीं। तो वहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो उठाए जाने वाले लोग हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग आधे बेवा हैं, हमें पता नहीं हमारे शोहर आज ज़िंदा भी हैं कि नहीं। जबकि वहाँ पे जो डेथ सेल हैं उसके ऊपर भी मैं पहले वीलॉग कर चुका हूँ कि किस तरह वहाँ पे डेथ सेल किन-किन के अंडर चलाए जाते हैं, और जमाल रईसानी जैसे लोग या दीगर ऐसे लोग जो सरफराज बुगटी जैसे लोग हैं वो किस तरह असल जो इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर उनको दबाते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच ने जो 55वें सेशन है यूनाइटेड नेशन का, वो ह्यूमन राइट काउंसिल के अंडर हुआ है, उसके आज कल गालिबन खिताब किया है। उसमें उन्होंने शुरू अपनी रुदात से किया, अपनी बताई कि मेरे वालिद को जैसे उठाया गया था, उसके बाद मेरे भाई को लापता किया अदा किया गया। तो उन्होंने इसमें कहा कि मैं अपना केस यहाँ पे लड़ने नहीं आई, मैं यहाँ पे केस बलोच फैमिलीज़ का लड़ने आया हूँ अंडर दी बलोच यकजहती कमेटी, कि किस तरह हम लोगों को जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का केस जो है वो पै दर पै बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन जो जबरी गुमशुदगियों के केसेस है उसको बढ़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना किरदार अदा करे, दुनिया की जितनी मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा करें हमारे राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इसमें उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो खुद बलूचिस्तान आए, खुद लोगों से आके मिले, खुद चीज़ों को एड्रेस करे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है एड्रेस की जाए। अब बात ये है कि शायद हमारे इदारों को, और हमें तो शर्म नहीं आएगी कि जिस तरह दुनिया के अंदर हमारी जगहसाही हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे अब डॉक्टर मारंग बलोच को एजेंट कहेंगे या ये कहेंगे पाकिस्तान की बैड फेस जो है वो एड्रेस कर रही है दुनिया के अंदर। तो दुनिया में आलमी जो आपके इसराइल के अंदर हो रहा है, आप उसके अंदर आलमी अदालतों को बुलाते हो। जब आप पाकिस्तान एक रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर जब लोगों की नहीं सुनी जाती, तो फिर वो इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी तंजीमों से जब वो राब्ते करते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाते हैं जो उस मुल्क के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस हैं। इस तमाम एड्रेस में अगर आप 9 से 10 मिनट का एड्रेस है, इन्होंने पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर बात नहीं की, पाकिस्तानी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात की है। इदारों के ऊपर तनकीद होती है और होनी भी चाहिए ताकि उनकी इस्लाह हो सके। यहाँ पे किसी एक फ़ौज के या दीगर इदारे का मतलब, या अदलिया के इदारे का मतलब ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान के एंटी बात कर रहे हैं। आप एक इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो 76 साल से चलता आ रहा है। आखिरी चीज़ में एड्रेस करनी थी ग्वादर के अंदर जो मौसमी सूरत हाल है। एक स्पेल पहले आया, उसके बाद अब एक स्पेल जो है वहाँ पे चल रहा है, और ग्वादर के अंदर एहतजाजी कैंप जो है वो बलोच यकजहती कमेटी, डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर की जानिब से कैंप लगाया गया था, जिसको उखाड़ने की खबरें भी सामने आई, और ये भी कहा गया कि इंतज़ामिया कह रही है कि आप हमसे इजाज़त लें, फिर इस तरह के कैंप्स जो हैं वो लगाएँ। अगर बलूचिस्तान के अंदर इंतज़ामिया वो चीज़ें सूरत हाल पैदा नहीं करके दे रही, और उस हवाले से एक तंजीम काम कर रही है और लोगों को रिलीफ फराहम कर रही है। आप एग्ज़ाम्पल ले लें अल-खिदमत की, आप एग्ज़ाम्पल ले लें दीगर ऐसी तंजीमों की जो फलाह-ओ-बहबूद के काम करती है, वो कैंप्स भी लगाती है और इस तरह की उनको चीज़ें भी नहीं फ़ेस करनी पड़ती। आप इंतज़ामिया एक पैटर्न के थ्रू जाती है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे उनके जो कैंप लगा हुआ है उसके इर्द-गिर्द जो है वो फ़ौजी मुहासरा कर लें, सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के लोग भेज दें और फिर इनको कहें जी इनको हटाएँ नहीं तो हम इसको उखाड़ देंगे। ये तरीक़ेकार जो है वो किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता, लेकिन ये बात हो रही है महज़ब माशरे की। ये 4-5 चीज़ें थी जो आज की व्लॉग में आपसे डिस्कस करनी थी। मेनली इसमें इशू जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर यानी फाटा के स्टूडेंट्स का है, जिनको तालीम के हसूल के लिए, जिस मुल्क में तालीम के हसूल के लिए लोगों को एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिल होना पड़े और वहाँ पे तालीम के हसूल अपने राइट्स के लिए एहतजाज करना पड़े, वो मुल्क और उस मुल्क का तालीमी निज़ाम किस हद तक कारबंद है, किस हद तक कारसाज़ है, इसका अंदाज़ा इस चीज़ से जो है वो लगाया जा सकता है। थैंक यू।